किसी भी रिक्रूटमेंट एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस में वेरिएशन किस तरीके से होता है। आपकी इसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए आरोहण एकेडमी आपके लिए लेकर आई है MIMCQ सीरीज, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज। इस सीरीज में आपको हम वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसके अलावा आपको मिलेगा उसके पीछे का कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन, जिससे आपके उस टॉपिक की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी और आप एग्जाम रेडी हो जाओगे एट दैट मोमेंट। CACB यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में होने वाली असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की भर्ती परीक्षा की पूरी तैयारी के लिए आप अभी डाउनलोड करिए आरोहण एकेडमी का ऐप। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ऐप आपको डाउनलोड इसलिए करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा कॉम्प्रहेंसिव कोर्स, जिसमें आप अपने पूरे सिलेबस को तैयार कर सकते हैं। 300 प्लस स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उसमें। साथ ही आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज, जिसमें 3000 प्लस हाई क्वालिटी MCQs आपको मिल जाएंगे आपके प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए। उसके अलावा आपको मिलेगा प्रैक्टिस बुक, साथ में नॉन टेक्निकल पार्ट यानी कि करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज, इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों का ही, साथ ही रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इन सारे सेक्शंस को हमने हमारे ऐप के ऊपर अलग अलग तरीके से कवर किया हुआ है। तो आप अभी के अभी हमारा ऐप डाउनलोड करिए और तैयारी शुरू करिए अपने असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की जर्नी के लिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे क्या क्वेश्चंस करेंगे ना आप? चलिए सीधे अंशुल सर के पास। What will be the resistance in ohms of bulb A for the circuit given below? Option A 4.65 ohm, option B 2.35 ohm, option C 3.3 ohm, and option D is 1.33 ohm. Okay, so here in this circuit there is a two bulb, as you can see in this figure, bulb A and the bulb B. Okay, these two bulbs having series combination. Okay, because the current I is going to flow same in these two bulb. इन दोनों ही बल्ब में करंट क्या रहेगा? सेम होगा, इसलिए क्या है आपस में सीरीज रहेंगे। एंड दिस टू बल्ब्स हैव ए कनेक्शन अक्रॉस 20 वोल्ट सोर्स। ओके, 20 वोल्ट सोर्स, तो एक 20 वोल्ट का हमारे यहाँ पर सोर्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? वी नीड टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ए। ठीक है, तो बल्ब ए का रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो मान लेते हैं कि बल्ब ए का जो रेजिस्टेंस है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं, दैट इज दी RA। ठीक है, एंड बल्ब बी का रेजिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं, दैट इज दी RB। ठीक है, क्लियर है? तो सिंपली वी कैन से फ्रॉम द पावर एक्सप्रेशन वी नो दिस P विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस इज गिवन दी I²R। ठीक है, यहाँ पर से R हम लिख सकते हैं, दिस विल बी गिवन एज द P/I²। ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट आई कैन राइट दिस R विल बी इक्वल टू, यदि हम बात कर रहे हैं RA का, तो दिस विल बिकम दी RA। पावर कितना है बल्ब ए का? दैट इज ऑफ 100 वॉट, दिस इज दी 100। एंड करेंट तो हमें निकालना होगा, तो दिस विल बी गिवन एज दी I²। ठीक है, ये हमारा RA की वैल्यू हो गई। बस का मतलब ये है कि यदि हम करंट की वैल्यू निकाल लें तो यहाँ पर से हम RA की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर है? सिमिलरली आई कैन राइट द रेजिस्टेंस RB। ठीक, वो भी क्या होगा? पावर कितना होगा बल्ब बी का? 10 वॉट दिया हुआ है यहाँ पर, दिस इज द 10 एंड डिवाइड बाय द करंट I²। ठीक है, क्लियर है? इस प्रकार से इन दोनों ही बल्ब का, बल्ब ए या बल्ब बी का, हमने रेजिस्टेंस को निकाले यहाँ पर से। नाउ बाय सिंपली अप्लाइंग ए KVL वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ I हियर, C हियर। कैसे निकालेंगे यहाँ पर? सो आई कैन से if we'll apply the KVL here, so we can write it, this will be given as the 20 will be equal to, this will be I into RA plus this will be given the I into RB। ठीक है, क्लियर है? So again next from here I can write it, so this will be given I, RA की वैल्यू कितनी है? Or I can say if I'll take I common here, so I can say this will be given as the RA plus RB। ठीक है, next I can write it, this will be given the I, और हमको मालूम है RA की वैल्यू कितनी है? दिस इज गिवन दी 100 बाय I², और RB की वैल्यू कितनी? दिस इज गिवन दी 10 बाय I²। ठीक है, तो फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर।
तो ये कितना हो जाएगा, सो दिस विल बी हाउ मच, दिस इज दी 110 डिवाइड बाय आई, ठीक है, इतना होगा 20। और हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड आई, ठीक है। सो दिस विल बी गिवन हाउ मच, 110 बाय 20। so if we'll resolve this one, so we will get the I will be equal to 5.5 एम्पियर, ठीक है, क्लियर है, सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया हमने यहाँ पर। और नेक्स्ट, अब हमको ये I की वैल्यू मालूम है, तो ना विल पुट द I वैल्यू हियर, देन विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब है, ठीक है, क्लियर है। So now next I can write this RA will be equal to, this is given the 100 by I square, which I can write, this will be given the 100 by 5.5 square, ठीक है, क्लियर है। आप चाहें तो उसको सिंपली रिजॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, 100 into 100, sorry, this will be given as, okay, I can write it, this is given as the 55 into 55, सिंपली मैंने सिंपल कर दिया ना बिल्कुल, ताकि आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस प्रकार से भी बहुत सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस कमिंग हाउ मच, 400 by 121, दिस इज गिवन दी 400 by 121। अब नाउ यू विल डिवाइड दिस वन, सो यू विल गेट द RA विल कम अराउंड 3.3 ओम, ठीक है। अब उसको रिजॉल्व कीजिएगा, यू विल गेट दैट वैल्यूज। So this will be the answer. So the resistance of bulb A will be the 3.3 ohm. So option C, right? So option C will be the answer for this particular problem. Next question. Next question बोल रहा है यहाँ पर, a current of 5 milliampere flows in a resistance-less choke from a 200 volt alternating source. Energy consumed in the choke is, ऑप्शन ए 0 जूल, ऑप्शन बी 4.4 जूल, ऑप्शन सी 500 जूल, ऑप्शन डी इज 1000 जूल। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर बोल रहा है एक करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर फ्लोज इन रेजिस्टेंस लेस चोक फ्रॉम 200 वोल्ट अल्टरनेटिंग सोर्स, एनर्जी कंज्यूम्ड इन द चोक इज, ठीक है। तो ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, कि देयर इज एन वन चोक, ठीक है, और हमने क्या दिया है इसको, एज पर दी क्वेश्चन हमने क्या दिया हुआ है इसको हमने दिया हुआ है अल्टरनेटिंग सप्लाई दिया हुआ है इसको, ठीक है। ये हमारा चोक है, इंडक्टर, ठीक। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, करंट मान लेते हैं आई है, ये कितना दिया हुआ है, दिस इज गिवन दी 5 मिली एम्पियर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन द चोक, एनर्जी कंज्यूम्ड इन द चोक आपको निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली यदि हम बात कर रहे हैं एनर्जी का, तो एनर्जी का एक्सप्रेशन हमको क्या मालूम है, दिस विल बी गिवन एज दी E इक्वल टू हाफ ऑफ Li स्क्वायर, यही होगा, ठीक है, क्लियर यहाँ पर से। और वी कैन से एनर्जी एक्सप्रेशन विल बी गिवन एज द P इंटू dt, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्लियर है ना। फ्रॉम द बेसिक्स जैसा कि हमको मालूम है पावर इक्वल टू क्या होता है, this is given the dw by dt, so from here we can find w equal to what, p integration of dt, also this is represent the energy, so I can write it, this will be given as the a equal to integration of p dot dt, यही मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब सवाल ये उठता है कि ये एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, तो अभी देखिए आप, इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पर, दैट इज द रेजिस्टेंस लेस चोक, ठीक है। मतलब ये जो चोक है ये रेजिस्टेंस लेस है, मतलब यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है इसका, तो कितना वैल्यू हो गया, दैट इज 0। और यदि रेजिस्टेंस नहीं है तो पावर कंजप्शन कहाँ पर होता है, इन रेजिस्टेंस पार्ट, सो देयर विल बी द नो पावर कंजप्शन। सो हम बोलेंगे यहाँ पर कि देयर विल बी नो पावर कंजप्शन, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 0, बिकॉज दिस चोक इज रेजिस्टेंस लेस, ठीक, क्लियर। और चूंकि पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी, कोई पावर कंजप्शन नहीं होगा। अब चूंकि कोई पावर कंजप्शन नहीं होगा, ये पावर की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0, तो व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, तो दिस एनर्जी इज हाउ मच, दिस एनर्जी इज ऑल्सो बिकम व्हाट, 0, क्लियर है, ठीक है, बिकॉज दिस
choke is resistance less, so there will be no consumption of the power, and because the power consumpted is zero, so due to that the energy is going to what? Zero. So in this particular case the energy consumed in the choke will be 0 joule. Next question. The voltage across 5 Henry inductor is, तो वोल्टेज का एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पर, अक्रॉस 5 हेनरी इंडक्टर इज V ऑफ t इक्वल टू 30 इंटू टी का स्क्वायर फॉर t इज मोर देन 0 एंड 0 फॉर t लेस देन 0. फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड एट t इक्वल टू 5 सेकेंड. एज्यूम 0 इनिशियल करंट. ठीक है, ऑप्शन बोल रहा है, ऑप्शन ए 312.5 किलो जूल, ऑप्शन बी बोल रहा है 0.625 किलो जूल, ऑप्शन सी बोल रहा है 3.125 किलो जूल, ऑप्शन डी बोल रहा है 156.25 किलो जूल. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, वोल्टेज अक्रॉस 5 हेनरी इंडक्टर, एक्सप्रेशन दिया हुआ है. ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें, एक्सप्रेशन एक दिया हुआ है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा इंडक्टर है. ठीक है, क्लियर. एंड यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, V ऑफ t दिया हुआ है क्वेश्चन. ठीक, क्या दिया हुआ है, V ऑफ t दिया हुआ है. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है. वी नीड टू फाइंड द एनर्जी स्टोर t इक्वल टू 5 सेकेंड. तो जब भी बात होगी एनर्जी की, ठीक है, एनर्जी किस में स्टोर कर रहा है, इंडक्टर में, तो एनर्जी एक्सप्रेशन क्या होता है, दिस विल बी गिवन एज E इक्वल टू हाफ ऑफ Li स्क्वायर. ठीक है, तो ये तो in this question we know the value of inductor which is given 5 Henry. तो हमें क्या निकालना, हमें करंट निकालना. तो यदि हम करंट निकाल लें at t इक्वल टू 5 सेकेंड, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी. ठीक है, क्लियर है यहाँ पर. तो अब हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर करंट की वैल्यू. तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए नाउ अगेन विल गो बाय द बेसिक्स. सो हमें ये मालूम है, वी कैन राइट इट, दिस I ऑफ t will be equal to 1 by L, and this will be given as the V into dt. क्लियर है. ठीक है, तो यहाँ पर से हम I ऑफ t निकाल सकते हैं. ठीक, now put this values here. So now if we'll put the values here, तो 1 by L, तो L की वैल्यू कितनी है, दिस इज गिवन दी 5 हेनरी. इंटीग्रेशन हमको करना है, V हमें दिया हुआ, दिस इज V ऑफ t ना, दिस विल बी द V ऑफ t. क्लियर, तो ये कितना दिया है, 30 इंटू टी स्क्वायर. तो नाउ विल पुट दिस वैल्यू हियर, दिस विल बी गिवन 30 इंटू टी टू द पावर 2 टी स्क्वायर. ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे dt. ठीक है, यहाँ पर से नाउ अगेन आई कैन राइट इट, दिस विल बी गिवन दी 1 बाई 5, 30 जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा. देन वी हैव द इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dt. इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, दिस विल बी हाउ मच, दिस इज दिस 6 एंड दिस बिकम हाउ मच, दिस बिकम द टी क्यू बाय 3. ठीक है, कितना होगा ये, टी क्यू बाई 3 हो गया. और फर्दर रिजॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, दिस इज द 2 टी क्यू. ठीक है, ये क्या हो गया आपका, I ऑफ t हो गया. सो वी कैन से द I ऑफ t विल बी इक्वल टू हाउ मच, 2 इंटू टी टू द पावर 3. ठीक है, क्लियर. लेकिन हमें क्या करना है, हमें निकालना है करंट का एक्सप्रेशन. कहाँ पर निकालना है, t इक्वल टू 5 सेकेंड पर निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाउ विल पुट दिस वैल्यूज, नाउ विल फाइंड दिस I ऑफ t. कहाँ पर निकालेंगे, एट t इक्वल टू 5 सेकेंड पर निकालेंगे. ठीक है, तो जहाँ पर भी t है वहाँ क्या पुट कर देंगे, हम पुट कर देंगे 5. ये कितना आएगा, 2 इंटू दिस विल बी गिवन एज द 5 टू द पावर 3. ठीक है, ठीक है. तो नाउ फर्दर विल रिजॉल्व दिस वन. सो दिस विल बिकम द 125 to 250. So this will be given how much? So this will be given as the 250 एम्पियर. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक. तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं, वी कैन से कि ये जो हमारा I ऑफ t है, कहाँ पर, एट 5 सेकेंड पर कितना हो गया, 250 एम्पियर. और हमें क्या निकालना है, एनर्जी. सो नाउ आई कैन राइट इट हियर, दिस एनर्जी विल बी गिवन हाउ मच, 1 बाई 2, दिस विल बी गिवन एज दी हाफ ऑफ Li स्क्वायर. ठीक, सो 1 बाई 2, L की वैल्यू कितनी है, दिस इज गिवन 5, और I कितना आ गया, दिस इज 250. सो दिस इज 250
होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो नाउ फर्दर व्हेन यू विल सॉल्व दिस, so further when you will solve this, so you will get this energy will be equal to, it will come around the 156.25 kilojoule, right? This will come around the 156.25 kilojoule। ठीक है, तो इस ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर से, तो ऑप्शन डी है 156.25 किलोजूल, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां बोल रहा है द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल इज इंक्रीज इट्स इंडक्टेंस। ठीक है, क्लियर। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल इज इंक्रीज इट्स इंडक्टेंस, ऑप्शन ए इज डिक्रीज्ड, ऑप्शन बी इज इंक्रीज्ड, ऑप्शन सी रिमेन्स द सेम, ऑप्शन डी नन ऑफ द ऑप्शंस। ठीक है, मतलब बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल इज इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक, तो यहाँ बात हो रही है यदि नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर रहे हैं हम, इंक्रीज कर रहे हैं, तो इट्स इंडक्टेंस, मतलब इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी ये हमको निकालना है। ठीक है, तो एज वी नो दैट द इंडक्टेंस वी नो इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स of a coil will be given as mu into, this will be given the n square a by l। ठीक है, mu is the permeability, n is the number of turns in the coil cross sectional area and this is the length। ठीक है, so from here you can see that this l directly depends upon the n square। ठीक, so from here I can say this L directly proportional to क्या हो जाएगा यहाँ पर n स्क्वायर आपको दिख रहा है। ठीक है, और चूंकि क्वेश्चन में हमको मालूम है, क्वेश्चन में क्या हो रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इज इंक्रीज। अब चूंकि नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो रहा है हमारा यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द इंडक्टेंस, सो इंडक्टेंस इज ऑल्सो गोइंग टू व्हाट, इंक्रीज। ठीक है, क्या होगा, इंडक्टेंस यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन, so option B, inductance will increased while the number of turns of a coil is increased। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पर बोल रहा है कि 2 incandescent lamps of wattage 40 watt and 60 watt are connected in series with voltage of 230 volt, which of the two lamps will glow brighter। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन या इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए। ऑप्शन ए 40 वॉट, ऑप्शन बी 60 वॉट, बोथ ब्राइटली या बोथ डिम। ठीक है, क्लियर, ध्यान रहेगा आपको। तो अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि वी हैव गिवन 2 incandescent लैम्प। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा कि ये हमारा क्या है, 2 लैम्प हो गए। ठीक है, और क्या सा कॉम्बिनेशन बोल रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है ना, दैट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन विथ वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट। सो हमने क्या कर दिया, इसके क्रॉस में लगाया वोल्टेज। ठीक है, और वोल्टेज कितना है एज पर द क्वेश्चन, दैट इज द 230 वोल्ट। ठीक, क्लियर। तो मान लेते हैं कि इस 2 incandescent लैंप्स में से ये हमारा है 40 वॉट लैंप और ये क्या हो गया हमारा 60 वॉट लैंप। ठीक है, सीरीज वोल्टेज 30 वोल्ट। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन दोनों में से कौन सा बल्ब जो है वो ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, विल ग्लो मोर ब्राइटर। ठीक, क्लियर। तो अभी आप देखिए यहाँ पर, जैसा कि हमको मालूम है वी कैन राइट द पावर एक्सप्रेशन। सो पावर विल बी गिवन एज व्हाट, V स्क्वायर बाय R। ठीक, क्लियर। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट द R विल बी व्हाट, this will be given as the V square by P। ठीक है, so in respect of that I can write it,
So resistance for a 40 watt bulb will be given as the V square by पावर 40 वोट। तो 40 वोट हमारा पावर दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है पावर यहाँ पर, ये दिया हुआ है 40। क्लियर। तो दिस इज द रेजिस्टेंस फॉर द 40 वॉट बल्ब, ठीक, क्लियर। एंड नेक्स्ट आई कैन राइट इट द रेजिस्टेंस फॉर ए 60 वॉट बल्ब, ठीक। सो दिस विल बी गिवन आर ऑफ 60, दिस विल बी V स्क्वायर बाय 60, ठीक। जैसा कि अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या हो गया, दैट इज व्हाट, दैट इज इन्वर्सल ऑफ द पावर, ठीक है, क्लियर है ना। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सल ऑफ द पावर। रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज इन्वर्सल ऑफ द पावर। मतलब यहाँ पर कि जो हमारा रेट पावर है उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसकी रेट पावर ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक, क्लियर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो 40 वॉट का जो बल्ब है, ठीक है, जो 40 वॉट का जो लैंप है उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 60 वॉट वाले लैंप से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस ऑफ 40 वॉट बल्ब will be more than the resistance of the 60 watt bulb, ठीक है, क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पर, अब बात हो रही है कि which lamp will glow brighter, ठीक है। बात क्या हो रही है कि which lamp will glow brighter, ठीक है। तो अब देखिए, यदि हम जब भी बात करेंगे यहाँ पर ब्राइटनेस की, यदि हम बात कर रहे हैं, नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्राइटनेस, सो ब्राइटनेस डायरेक्टली रिलेट्स विद द हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, डायरेक्टली रिलेट विद द हीट प्रोड्यूस्ड, द अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक, क्लियर। और जैसा कि हमको मालूम है जो हीट प्रोडक्शन होता है दैट विल डिपेंड अपॉन द I स्क्वायर इंटू R, ठीक है। इसका मतलब जिस लैंप का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से उसकी ब्राइटनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो रेजिस्टेंस है 40 वॉट लैंप का, इट इज़ मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफ 60 वॉट लैंप। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, सो वी कैन से हियर that the heat produced by 40 watt lamp will be more than the heat produced by the 60 watt lamp, clear है। so hence we can say that the brightness of 40 watt lamp will be more than the brightness of 60 watt lamp. Okay, so we can conclude from here that the brightness of 40 watt lamp will be more than the brightness of the 60 watt lamp. So hence we can say in this particular case the 40 watt incandescent lamps will glow brighter as compared to the 60 watt lamp. हमारे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज के किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। CACB AE की पूरी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आरोहण एकेडमी का ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे ऐप पे आपको फ्री टेस्ट भी मिलेंगे, मोर देन 50+ फ्री टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल हैं लगभग सभी सब्जेक्ट के ऊपर। उसके थ्रू भी आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फ्री टेस्ट है, ऐप डाउनलोड फ्री है, डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा, जाके एक बार चेकआउट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।